जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात संसार का जो बिल्कुल तत्व ज्ञान है, सांसारिक विषय का या प्रकृति से संबंधित जितने भी विषय हैं, उनका भी जो तत्व ज्ञान सर्वोत्कृष्ट सूक्ष्मतम ज्ञान है, उसको भी रोक देने पर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने से सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधि, निर्बीज समाधि हो जाती है। निर्बीज का भी अभिप्राय यही है कि जहाँ पर प्ररो प्ररोह होने युक्त प्ररोह होने योग्य बीज फिर शेष नहीं रहता संस्कारों का। तो इसका कुछ भाग हमने देख लिया था, जल्दी से इसको देख लेते हैं। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, वह जो निर्बीज समाधि है वह केवल समाधि प्रज्ञा की ही विरोधी नहीं है, बल्कि प्रज्ञा कृतानाम अपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार है उनको भी रोकने वाली होती है निर्बीज समाधि। तस्मात् कैसे निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते इति। निरोध समाधि से उत्पन्न जो संस्कार हैं वो संप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न संस्कारों को रोक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे नष्ट करने का अभिप्राय क्लेशों को नष्ट करने से ही है, अर्थात उनके प्रति जो राग सूक्ष्म ज्ञान जो प्रकृति से संबंधित मिला उसके प्रति जो आकर्षण, उस सबको समाप्त करने से है। निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन, जो निरुद्ध अवस्था है उस अवस्था निरुद्ध अवस्था में समय बीतने से, कालक्रम का अनुभव होने से, निरोध चित्त कृत संस्काराः नहीं संस्कार निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुभवम्। तो रुके हुए चित्त से उत्पन्न जो संस्कार हैं उनके अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए, अर्थात खाली चित्त, निरुद्ध चित्त, वो भी एक प्रकार के संस्कार हुए कि बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई विषय सांसारिक है ही नहीं। तो चित्त का जो ये चित्त की ये स्थिति है, ये भी एक इसके भी संस्कार हो गए कि वह ऐसा भी हो सकता है। सामान्य स्थिति में तो ऐसा होता नहीं है, चित्त कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में ऐसा भी होता है कि चित्त में कोई भी विषय सांसारिक नहीं है। तो ऐसी जो अवस्था है चित्त की, ये निरोध अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में जो चित्त जिस प्रकार के संस्कारों को बनाता है, कुछ नहीं है, ये भी एक संस्कार हो गए। इस तरह के इनके अस्तित्व का अनुमान करना चाहिए। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवैः सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैः। तो व्युत्थान अर्थात जो यहाँ पर व्युत्थान सामान्य व्युत्थान नहीं है। व्युत्थान का मतलब ये समाधि से भिन्न अवस्था के
स्थिति, लेकिन यहाँ पर निरोध अवस्था से भिन्न अवस्था है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा वाली स्थिति है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा वाले और निरोध समाधि से उत्पन्न, अर्थात संप्रज्ञात समाधि से और असंप्रज्ञात समाधि से उत्पन्न मोक्ष का भागी बनने वाले संस्कारों के साथ में चित्तम स्वस्याम प्रकृतौ अवस्थितायाम प्रविलीयते। तो जो चित्त है वह अपनी जो बिल्कुल स्वाभाविक अवस्था में अवस्थित होता हुआ, यानी कि जैसा ईश्वर ने बिल्कुल कोरा चित्त जब बनाया था, तो किस प्रकार का बिल्कुल नया चित्त था, अर्थात कोई परिवर्तन, कोई विकृति नहीं, बिल्कुल मूल अवस्था जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा, उस अवस्था में स्थित होता हुआ वो फिर वापस विलीन हो जाता है अपने कारण। ये परंपरा से समझना चाहिए, अर्थात जब शरीर नष्ट होगा तभी, उस समय की बात है ये केवल। फिर आगे तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधे नो न स्थिति हेतवो भवन्ति इति। इसलिए तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनः न स्थिति हेतवः भवन्ति इति। इसलिए वे जो संस्कार हैं, उनसे जो निरोध अवस्था में बनते हैं चित्त में, तो वो जो संस्कार, वो चित्त के अधिकार, अधिकार यहाँ पर क्या कहा जाता है, अधिकार यानी कि संस्कार, संसार की ओर ले जाने वाले, ले जाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति संसार की ओर ले जाने की जो चित्त की सामान्य प्रवृत्ति है, वो चित्त से अधिकार है। सांसारिक विषय भोगों की ओर आकर्षण कराने की सामान्य प्रवृत्ति, चित्त की चंचलता की एक सामान्य प्रवृत्ति, उसको चित्त का अधिकार कहा गया। तो इसलिए वो जो संस्कार, निरोध अवस्था के संस्कार चित्त के हैं, वो चित्त के अधिकार, अर्थात चित्त की जो सामान्य रूप से भोगों की ओर उन्मुख कराने की प्रवृत्ति है, उसकी विरोधी है, विपरीत है। इसलिए न स्थिति हेतु भवन्ति, वो चित्त के बने रहने में कारण नहीं होते हैं। फिर कहते हैं यस्मादवसिताधिकारम सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैश्चित्तम निवर्तते। यस्मात् अवसित अधिकारम सह कैवल्य भागीयैः संस्कारैः चित्तम निवर्तते। जिस कारण से, अर्थात क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, अर्थात क्योंकि, क्योंकि अवसित अधिकारम, जिसका अधिकार समाप्त हो चुका है, संसार की ओर भुगाने की प्रवृत्ति जिसकी समाप्त हो चुकी है, वो अवसित अधिकारम, ऐसा चित्तम, चित्त का विशेषण है ये। कैवल्य भागीय है संस्कार सह, अर्थात जो कैवल्य के
अधिकारी बनाने वाले संस्कार हैं, उन संस्कारों के साथ में मोक्ष का अधिकारी बनाने वाले संस्कार कौन से हैं? निरोध अवस्था के संस्कार, चित्त पे जो पड़े हैं। तो ऐसे कैवल्य का भागी बनाने वाले संस्कारों के साथ में वो चित्त क्या हो जाता है? निवर्तते, अपने कार्य से निवृत्त हो जाता है, उसका काम पूरा हो गया। तस्मिन् निवृत्ते, तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्र प्रतिष्ठोतः शुद्धः केवलो मुक्त इत्युच्यत इति। तो तस्मिन् निवृत्ते पुरुषः स्वरूपमात्र प्रतिष्ठः अतः शुद्धः केवलः मुक्त इति उच्यते इति। तो वो निवृत्त हो गया। यहाँ तक कहती कि भाई चित्त जो है अपने काम से निवृत्त हो गया, भाई काम पूरा हो गया, जिसलिए वो बनाया गया था, ईश्वर ने जिस कारण से वो बनाया था वो कारण उसका समाप्त हो गया, पूरा हो गया। तो तस्मिन् निवृत्ते, उस चित्त के अपने कार्य को पूरा कर लेने पर, निवृत्त हो जाने पर, अर्थात कार्य पूरा हो गया तो फिर वो कारण में भी चला जाएगा, कारण में विलीन हो जाएगा। काम ही नहीं रहा तो क्यों रहेगा वो? तो उसके काम पूरा कर लेने पर, अर्थात अपने कारण में विलीन हो जाने पर, पुरुषः, जो पुरुष अर्थात आत्मा है, स्वरूप मात्र प्रतिष्ठः, अपने स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित। अभी तक तो वो चित्त को ही देख रहा था, चित्त की सहायता से कार्य कर रहा था, लेकिन वो अब चित्त का काम पूरा हो गया तो चित्त भी समाप्त हो गया, तो अब वो अपने ही स्वरूप में स्थित आत्मा हो जाता है, अपना ही स्वरूप जानता रहता है। तो इसलिए वह कैसे स्थिति में आ जाता है? वो शुद्ध हो जाता है, केवल है मतलब अकेला हो जाता है। अकेला मतलब प्रकृति की अपेक्षा से, पहले प्रकृति और उसके साधन उसके साथ में थे तो वो अकेला नहीं था, अब केवल है, अब अकेला हो गया, केवल चेतन मात्र रह गया, शुद्ध हो जाता है, अकेला हो जाता है, जड़ की दृष्टि से जड़ साथ में नहीं होता, मुक्त है, और इसको इसे मुक्त कहा जाता है। तो ये हमारा प्रथम समाधि पाठ पूरा हुआ। यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं, पहले ही मुझे कहना चाहिए था, लेकिन आप पूछ सकते हैं। जी बहन सावित्री जी बोले, सविता जी। हाँ, जी बहन। जी आचार्य जी बहन। नमस्ते। नमस्ते आचार्य बहन। जी, ये कि समाधि पात्र समाधि पादः इन्होंने पहले क्यों दिया है? ये तो थोड़ा क्लिष्ट है, तो ये पहले क्यों दे दिया योग दर्शन ये में? हाँ, ये इसी बात का उत्तर अगले पाद के आरंभ में दिया है। उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। दूसरे पाद की जो अवतरणिका है उसमें बताया कि समाहित चित्त वालों के लिए योग कह दिया गया, क्लिष्ट नहीं है वो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही उत्तम संस्कारों को लेकर उत्पन्न हुए, पूर्व जन्मों में जिन्होंने बहुत अच्छे योगाभ्यास आदि के कार्य कर लिए हैं। तो उन लोगों को पहले आगे बढ़ा दिया जाए, इसलिए यहाँ पर ये बताएगी ये सारी बातें। फर्स्ट जो पहले कैटेगरी में से ही, रखा हो, हाँ उन जो लोगों को पहले फर्स्ट से, कैटेगरी में। हाँ जी, पहले से ही समाहित चित्त वाले हैं लगभग, उनका काम वो आगे बढ़े हुए हैं, तो उनको एक बार जो है पुश करके आगे बढ़ा दिया। अब फिर आगे कहते हैं कथम व्युत्थित चित्तोपि योगी युक्तः स्यात् इति तदारभ्यते। अब जो चंचल चित्त वाले हैं वो भी योग से युक्त कैसे हो जावे, इसके लिए अब दूसरा पाद
बताया जाए। ठीक है। जी। और एक क्वेश्चन ये था आचार्य जी कि मतलब अ, मुक्ति से जब हम आते हैं, हमारी भी कभी तो मोक्ष हुआ होगा, तो तब हमारा चित्त जुड़ता है और जब मुक्ति में जाते हैं तब हट जाता है। जी बिल्कुल सही समझे आप। जी ऐसा ही होता है, चित्त जोड़ते हैं ईश्वर, जब मुक्ति से वापस आते हैं तो सामान्य मनुष्य का जन्म मिलता है, तो साधन सारे ईश्वर जो है जोड़ते हैं सब साधनों को। जी, धन्यवाद आचार्य। जी धन्यवाद। इसमें भी जो है अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, और सीधा समाधान उसका यही है कि ईश्वर की व्यवस्था है, वो मुक्ति का काल पूरा हो जाता है तो ईश्वर जो है स्वयं वहां पर जो है सामान्य मनुष्य का जन्म देते हैं। उसमें कई लोग कहते हैं कि अविवेक उत्पन्न होगा पहले तब ईश्वर देंगे, तो वो ये सब ऐसा कुछ नहीं है। अविवेक कैसे उत्पन्न होगा, जब ईश्वर में ही निरंतर विचरण जो कर रहा होगा तो अविवेक नहीं उत्पन्न होगा वहां पे। हाँ, शरीर मिल जाएगा उसके बाद में जब साधन होंगे तो फिर जो है वहां से अविवेक उत्पन्न होना आरंभ होगा, शरीर मिलने के बाद में। तो वो एक व्यवस्था है कि मुक्ति का काल पूरा होने के बाद में जीवात्मा को फिर से शरीर और ये अंतःकरण और जो सूक्ष्म शरीर आदि उपलब्ध करा दिया जाता है, क्योंकि काल पूरा हो जाता है। आचार्य जी, ये क्यों मतलब इतने आनंद में रह रहा है ईश्वर के साथ, तो क्यों वापस आना पाया जाएगा ये झंझटों में? वो तो चाहने की वहीं बात रहना है चाहे। ही नहीं जी, चाहने की बात नहीं है ना, वहाँ चाहने की बात नहीं है, वहाँ ईश्वर की व्यवस्था की बात है, क्रम की बात है। अच्छा। चाहना जी। तो चाहना तो कुछ भी नहीं है जी। देखिए, जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसके भी सीमा होती है, क्योंकि वो एक व्यवस्था है, ईश्वर ने वैसी व्यवस्था बनाई हुई है कि क्रम है, कि उस क्रम में चलना ही है। कर्मफल की व्यवस्था वो सब जगह लागू होती है। मुक्ति के लिए भी जो प्रयास विशेष इतने किए जाते हैं, तो उनका भी, प्रयासों की भी सीमा है और उसके फल की भी सीमा है, मुक्ति की भी इसीलिए सीमा है। वो एक क्रम है, केवल चाहने के आधार पर कुछ भी नहीं होता है। एक व्यवस्था, एक क्रम, ये हर चीज की है। ईश्वर स्वयं भी अपनी उस व्यवस्था में रहते हैं। वो जिसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार एक व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उन व्यवस्थाओं में ही सब निरंतर चल रहे हैं। जी, और कोई बात हो तो फिर, नहीं तो अगला पाद आरंभ कर देंगे। अच्छा, हिमांशु जी उपलब्ध है क्या? जी गुरुजी। अच्छा, परीक्षा आदि की तो बात आरंभ में नहीं की थी ना हमने? इसमें नहीं गुरुजी। अच्छा ठीक है, ठीक। तो ठीक है, इसमें परीक्षा की बात वैसे कुछ नहीं है अभी। मुख्य इसलिए है कि भी स्वाध्याय की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, और उसको योगाभ्यास में हमको, जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको प्रयास करें। अब कौन व्यक्ति व्यथित चित्त वाला है, कौन व्यक्ति विशेष रूप से समाहित चित्त वाला है, ये हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए।
और प्रारंभ में सभी को इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। जो चित्त परिक्रम है वहां से प्रारंभ करके और समाधिस्थ होने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास करके जिनको सफलता मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से आरंभ करें तरीके से जो दिया हुआ है दूसरे पाद में, तो वो अब आरंभ किया जाएगा। जी, हमारे हाथ खड़े थे श्रीमन प्रकाश जी के, कृपया बोले। ओम आचार्य जी, कैवल्य का अनुभव होना यही ये ईश्वर को जानने के अनुभव से अलग है। कैवल्य यही जी लास्ट स्थिति है। इसके आगे भी ईश्वर को जानना एक अलग बात होती है। अगर कैवल्य मुक्ति हो गई तो फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसे है ना? जी, देखिए ईश्वर को शरीर में रहते हुए जानना ये असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है। और उसके बाद में जब केवली भाव यानी कि प्रकृति से रहित हो जाना, मतलब प्रकृति से पूरी तरह से अलग हो जाना, वो केवली भाव कैवल्य हो गया। तो उस स्थिति में ईश्वर के साथ ही ईश्वर की सहायता निरंतरता से प्राप्त रहती है। उसका एक निश्चित काल है, क्योंकि जो मुक्ति के लिए प्रयास किए गए उसकी भी सीमा थी। इसलिए मुक्ति की भी एक सीमा है, वो सीमा बहुत बड़ी है। 36,000 बार सृष्टि होगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतने समय तक मुक्ति में रहते हैं। इसको अगर गिनती की जाए तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष कुल मिला के ही गणना बैठती है। इतना समय बहुत बड़ा समय है ये। इतने समय तक मुक्ति में ईश्वर के आनंद में केवली भाव से आत्मा रहता है। उसके बाद में फिर से सामान्य मनुष्य का जन्म, अर्थात पूर्व जब कर्म किए होते हैं तो तब पाप पुण्य तुल्य शेष रहते हैं, तो वो उनके तुल्य होने के कारण से सामान्य मनुष्य का जन्म फिर से प्राप्त होता है। ऐसा क्रम है। ये इतना लंबा समय है कि उसको लोग कह देते हैं कि फिर कभी जन्म नहीं होता, पर वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यही है कि जो एक हर चीज की एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है। निरंतरता तभी बन सकती है जब पुनरावृत्ति हो। कोई भी कितना ही बड़ा कोई ऐसा अ, भंडार हो जिसमें व्यय तो हो परंतु आगम ना हो, तो वो कभी ना कभी चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु ये जो सृष्टि है और ये पूरी अनादि है और अनंत है। जीवात्मा भी स्वभाव से अनादि है, अनंत काल तक के लिए है। ऐसे ही ईश्वर भी स्वभाव से अनादि और अनंत है, काल की दृष्टि से कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जो अ, आत्मा है वो हमेशा आत्मा ही रहेगा। तभी ये जो व्यवस्था है ठीक बनी रह सकती है। कई लोग कहते हैं, जैसे वेदांती, नवीन वेदांती, के भी ईश्वर में विलय हो जाता है आत्मा का, तो ऐसा कभी भी नहीं होता।
आत्मा सदा आत्मा ही रहती है, ईश्वर के आनंद को सदा वो प्राप्त करती है और फिर उसके बाद वापस आती है, यानी कि जन्म मिलता है, फिर पुरुषार्थ करती है, फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेती है। ये क्रम है। ठीक है जी। धन्यवाद आचार्य जी। जी धन्यवाद जी। और कोई है? स्मृति जी कृपया बोले। आचार्य जी गलती से हो गया था, मैं आपको सोमवार से पूछूंगी पढ़ के। जी जी। भाई अजीत रथ जी ने कई बार हाथ उठाया था। हाँ, नमस्ते जी। मेरा जो शंका था ये तो पूरा आपका जो संभाषण में समाधान हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम जब रितंबर प्रज्ञा और संप्रज्ञात समाधि को निर्बीज कर देते हैं, फिर अगर कुछ भी जो आप इसमें प्रारंभ से लेकर अभी तक जो संभाषण किया है, इसमें तो जो आत्मा का जो विलीन होना चाहिए था, ये मेरा शंका था, तो ये तो समाधान हो गया। लेकिन अगर ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी हमको तो चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आत्मा है, जो चित्त है, ये ऐसे मुक्त होना चाहिए, और इसी में क्या होता है, कभी कभी हम 4 घंटा 5 घंटा भी समाधिस्थ होने के प्रयास करते हैं, लेकिन इसमें बस 10 मिनट 15 मिनट में कुछ हमारा ये एक्सपीरियंस हो जाता है, इसके बाद फिर हम लौट जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ज्ञान होता है ना, ये तो पूरा बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है। इसी ज्ञान को हम प्राप्त करने के लिए 195 जो योग दर्शन का सूत्र ही चाहिए, और वेद का चाहिए, उपनिषद का चाहिए, ये सबको मिलाने से तो कई युग लग जाएगा। तो हम कैसे इसके अंदर जाएंगे, ये तो ठीक है अभी। जी देखिए, इसमें क्या है कि साथ में ही सब कार्य होते हैं, अर्थात हम योगाभ्यास करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, तो ऐसा होता है कि हम केवल योगाभ्यास ही करना चाहें तो हमेशा नहीं कर सकते हैं। शेष समय बचता है, फिर शरीर के लिए भी कुछ समय आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना? इसको नहलाना-धुलाना है, इसको खिलाना-पिलाना है, सुलाना है, तमाम काम करने पड़ते हैं इसके लिए। तो उसके अलावा फिर थोड़ा समय ऐसा बचता है जिसमें हमको स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो साधना को प्रमुख रखते हुए और साधना के अनुसार स्वाध्याय करते हुए चलना चाहिए। हमें जैसे-जैसे आवश्यकता अनुभव होती है कि जो जैसे मान लीजिए संस्कृत नहीं आती है, तो कहीं ऐसी अनुभव होगी, तो फिर संस्कृत भी हम पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा समय उसके लिए भी निकालेंगे। तो अभी तो ये स्थिति है जब बड़ी अवस्था में है, लेकिन जिनके लिए हमें पता है कि ये तो बालक हैं, इनको भी यही आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उन लोगों के लिए हम वो व्यवस्था भी बनाते हैं, जिससे कि जो अगला जन्म हमें अगर यदि लेना भी पड़ता है, इस जन्म में मोक्ष नहीं होता, तो हमें बचपन से वो व्यवस्था मिल सके। तो कई प्रकार से कार्य करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही प्रकार से कार्य करेंगे तो हो जाएगा, और जितना समय बचा है इस जीवन का शेष, उतने में सब कार्य हो जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो मुक्ति हमें कभी भी एक जन्म में नहीं होती है, अनेक जन्मों में जाके कर हो पाती है। तो उसके लिए लेकिन वो यात्रा समझनी चाहिए कि वो यात्रा है, वो तरीका है, ढंग है, ईश्वर ने वो व्यवस्था बनाई हुई है, उसके अंतर्गत हम लोगों को करना है। तो ये विश्वास रख कर के उस लंबी यात्रा के हम राही हैं, और हमको कहीं ऐसा नहीं सोचना है कि हमें कार्य करना अब बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए या हम अगले जन्म में करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो अवस्था, जो साधन जिस तरीके से मिले हुए हैं हमको, जैसी-जैसी अपेक्षा अनुभव में आती है, वैसे-वैसे तुरंत आरंभ करते रहना चाहिए। हमें चाहे 80 वर्ष की अवस्था में हमें ये आवश्यकता अनुभव होती है कि हमें व्याकरण ज़रूर पढ़ना चाहिए, बिना व्याकरण के तो हमारी हमारी गति नहीं हो रही है, तो हमको 80 वर्ष में भी संस्कृत व्याकरण पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि फिर वो आवश्यकता अगर अनुभव हो रही है, तो हम उसके लिए थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तो वो संस्कार हमारे ऐसे जुड़ेंगे कि अगले जन्म में हम बचपन से ही उस आवश्यकता को पूरी कर पाएँगे।
तो ऐसा मान के चलें, हम इस शरीर की यात्रा को अपनी यात्रा न समझें। इसको ऐसा मान के चलें कि ये शरीर की यात्रा ठीक है, ये एक पड़ाव है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं से फिर से आरंभ हो जाएगी। ईश्वर की कृपा ऐसी रहने वाली है। इसको पूरी तरह से अपने को समझकर चलना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए। इसमें हम लोग कई बार ऐसा मान लेते हैं कि नहीं, जो है अब फिर अगले जन्म में करेंगे। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ये गलत सोचने का ढंग है। ऐसा सोचने से समय नष्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो गलत तरीका है सोचने का, उससे सब कुछ बहुत हानि होती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है। आपको कल्पना नहीं हो सकती उसकी। अगर कल्पना करें बैठकर एक बार विचार करके, हमने कितनी हानि उठाई है। छोटी यात्रा को प्रधान मानकर, लंबी यात्रा को गौण मानकर चलने से भयानक हानि उठाई है हम लोगों ने। तो इसलिए याद रखें इस चीज़ को कि हम लोगों को ये मान के नहीं चलना है कि यही जन्म है। ऐसा नहीं मान के चलना है। अगर ऐसा मान के चलेंगे तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए जो कार्य जैसे अनुभव में आता है, अभी हम कर रहे हैं योगाभ्यास, साधना, हमको रुचि है, करते रहें, बहुत अच्छी बात। लेकिन कहीं अटकन है, उस अटकन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस समय जो निर्णय आता है, उस निर्णय पे कार्य करें, शुरू कर दें कार्य। ऐसा नहीं सोचें कि अब अगले जन्म में करेंगे, उससे बहुत हानि होगी। इतना ही संदेश है। तो अभी विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का जी जी, उच्चारण। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। ओम सर्वेभ्यो नमः।